हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने शुरू किया था अपना फास्ट ट्रैक क्लास रिगार्डिंग क्लास 12 अकाउंटेंसी। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक थ्योरी, कुछ डेफिनेशंस, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या है, एंड व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विच इज एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप का कौन कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल होगा, जैसे प्रॉफिट्स इक्वली बटेगा, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी को ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, बस एक चीज मिलेगा, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, वो भी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद कुछ बेसिक एडजस्टमेंट है जो हम लोग को जानना होगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग को सीखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट उससे पहले मैंने आपको कहा था कि हम लोग पहले कुछ एडजस्टमेंट्स है वो सीखेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब चीज। उसके बाद आएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी है। ठीक है, तो मैंने इसको सोचा कि पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, बट उसको समझाने से पहले ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आखिर आप क्यों पे करेंगे, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों पे करेगा पार्टनर्स को। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, जैसे कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर प्रॉफिट आप सबको बराबर दोगे तो जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कहेगा ना कि मैंने ज्यादा पैसा लगाया है फिर भी मैं इक्वल प्रॉफिट क्यों लूं। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को एक एप्रोप्रिएट मैनर बांटने के लिए लॉ क्या कहता है कि अगर कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसको ज्यादा प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए, बट उसको नाम दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। वो कहता है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो, उसके बाद प्रॉफिट बांटना, ताकि ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले को ज्यादा पैसा मिल जाए। इसलिए हम लोग को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ता है और वो देना पड़ता है, उसके बाद बचे हुए अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकालते कैसे, पहले ये समझ लें। सबसे पहले आप ये समझ लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, बट किस तरह का एक्सपेंस है, तो ये एप्रोप्रिएशन है फर्म के लिए। एप्रोप्रिएशन मैं हर टॉपिक में ये बताता जाऊंगा आपको। एप्रोप्रिएशन क्या है, सिंपल वर्ड्स में आप समझो, ऐसा एक्सपेंस जो फर्म तभी पे करेगी जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, लॉस के केस में पे नहीं करेगी। डिटेल में हम लोग आगे करेंगे, अभी नहीं। अभी हम लोग बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन सीखेंगे। तो देखो एक एग्जांपल मैंने लिखा आपके लिए, मिस्टर ए इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख on 1st April 2019. Full stop. Next, he introduced additional capital of ₹2 lakh on 1st October 2019 and withdraw ₹1 lakh on 1st January 2020. Calculate interest on capital which is allowed at the rate of 10% per annum. मैंने जानबूझकर एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन भी डाल दिया और ड्राइंग भी डाल दिया ताकि दोनों आपको समझ में आ जाए। तो उसके निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, देखो कैसे निकालते हैं। अगर इसको सॉल्व करें, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं इसको, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, वो कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग पहला पार्ट इनिशियल कैपिटल 5 लाख, ये था हमारा इनिशियल कैपिटल 5 लाख, ये ले लो। पहले मल्टीप्लाई करोगे, ये तो पता है रेट से, तो रेट है हमारा 10%, तो 10/100, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग मैक्सिमम गलती करते हो टाइम में। ठीक है, अब ये ड्यूरेशन कौन सा लोगे, तो देखो इनिशियल अकाउंटिंग डेट लेना,
जहां से अकाउंटिंग शुरू हो रहा है, आपका साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019, वहां से लेके नेक्स्ट चेंज तक, अगला चेंज कब हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो चेंज हुआ है 1 अक्टूबर 2019 तक, मतलब 1 अक्टूबर 2019 से पहले, या दूसरे शब्दों में कहें 30 सितंबर 2019 तक मेरे पास कैपिटल कितना था, 5 लाख। अब 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 सितंबर 2019, ये आपको काउंट करना पड़ेगा कितना महीना हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल 6 मंथ हुआ, तो यहां पे 6 मंथ लोगे और नीचे 12, ठीक है, और उसके बाद निकालोगे तो पहला इंटरेस्ट निकलेगा 5 लाख के ऊपर 10% के रेट से 6 महीने का, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका यही है, बुक अलग अलग तरीके से बनाता है, आप इसको फॉलो करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको करेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखें 25,000 निकल के आएगा, 25,000, ठीक है। 0 0 गया, 1 0 यहां गया, 6 2 से काटोगे यहां पे तो 25,000। अब ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ऑफ चेंज कब हो रहा है, तो 1 अक्टूबर को हो रहा है, तो 1 अक्टूबर के डेट को हमारे पास इंटरेस्ट कितना होगा, ये इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला 1/4/19 से लेकर 30 सितंबर 19 तक का। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे 1 अक्टूबर 19 से लेकर नेक्स्ट चेंज हो रहा है यहाँ पे 1 जनवरी 20 तक, मतलब 31 दिसंबर तक, उससे एक दिन पहले 31 दिसंबर 19 हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट टाइम पीरियड है। कितना मंथ हुआ ये, अच्छा यहाँ पे कैपिटल अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 5 लाख पहले से था, एडिशनल 2 लाख और मिल गया, तो 5 + 2 7 लाख हो गया कैपिटल, कैपिटल बढ़ गया होगा इंट्रोडक्शन की वजह से। रेट सेम है 10/100 इनटू टाइम कितना हुआ काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना, 3/12, ये निकालो, 1 0 1 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ भी 1 0, 3 से ये 4 टाइम कटेगा, 4 से इसको काटोगे आप, $17,500 आ रहा है, 17,500, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंटरेस्ट हमारा निकलेगा वो टाइम पीरियड है आपका 1 जनवरी 2021 से लेकर क्लोजिंग तक। अब तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो साल के एंड तक, मतलब 31 मार्च 2020 तक। ये कितना महीना हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगेन 3 महीना होता है। कैपिटल मेरा कितना रह जाएगा, तो पहले 7 लाख था, प्रीवियस बैलेंस 7 लाख था, अब ये क्या किया है, तो विड्रॉ किया है, 1 लाख निकाल लिया है, तो अब कितना बचा होगा, 6 लाख, 6 लाख का फिर 10%, 10/100 इंटू टाइम 3 महीना हुआ, तो 3/12 निकालिए कितना आ रहा है, ये 4 से इसको काटेंगे तो 15,000 ये आ रहा है। अब ये सब जितना इन तीनों को ऐड कर लो, ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका, तो मिस्टर ए का, मिस्टर ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 57,500, ठीक है। ये होता है, ऐसे निकलता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग कर देते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट
कैसे कैसे मेंटेन करते हैं। 2 कैटेगरी के वो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट करो आप जल्दी से। ओके, इंटरेस्ट इन कैपिटल निकालना आप लोग सीख गए, बहुत इजी है। ठीक है, आप लोग उसको बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो। एक आध एग्जाम्पल देख लेना। मेनली एक सेपरेट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा उसका, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन में छोटा सा एडजस्टमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। एक बात और याद रखना, इंटरेस्ट इन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, नॉट ऑन क्लोजिंग कैपिटल। तो कभी कभी अगर एडजस्टेड कैपिटल मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल, तो आपको वापस रिवर्स एडजस्टमेंट करके ओपनिंग निकालना पड़ेगा। मतलब जो ऐड किया उसको लेस करना पड़ेगा, जो लेस किया उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ओपनिंग कैपिटल पहले निकालोगे, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तब निकालना होता है। ऐसा एडजस्टमेंट मिलेगा, आगे मिलेगा, अभी नहीं, आगे मिलेगा, वहां पे हम लोग बात करेंगे। अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं इस वीडियो को। तो हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है, छोटा सा थ्योरी टॉपिक है, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन करने का 2 मेथड है। ठीक है, पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहां पे समझ लो, थ्योरेटिकल लाइफ में मतलब जो आपका बुक है उसमें जो मेनली क्वेश्चन रहता है वो फ्लक्चुएटिंग से रहता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है, आगे चलकर अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को जो मिलेगा और क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड, तो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, मैं पहले इसको समझा दूं ये क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एज द नेम इंडिकेट्स फ्लक्चुएटिंग, इस मेथड के अंडर में जो कैपिटल अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं उसका बैलेंस हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। क्यों फ्लक्चुएट करता है, इसका रीजन क्या है, जो भी एडजस्टमेंट है वो सब कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। मतलब कैपिटल अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर रहे हो तो वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कोई इंटरेस्ट में कैपिटल अगर मिल रहा है वो भी कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। कोई लॉस हो रहा है कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाएगा। मतलब जितने भी एडजस्टमेंट है वो सारे के सारे एक ही लेजर में एडजस्ट होता है। मतलब यहां पर इन शॉर्ट सिर्फ एक लेजर बनता है। यहां पे हम बात करें तो सिर्फ एक लेजर बनता है, ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन। कौन सा अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है, सारा एडजस्टमेंट इसी के थ्रू होता है, जिसकी वजह से कैपिटल का बैलेंस कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहता है। इसलिए इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बट प्रैक्टिकल लाइफ में जहां पे नॉर्मली बिजनेस होता है वहां पे ये मेथड फॉलो नहीं होता। लोग फॉलो करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि ओनर्स चाहते हैं कि मेरा कैपिटल बैलेंस डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि मेरा जो कैपिटल, जो इनिशियल कैपिटल है जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसमें कुछ ऐड लेस करके उसके बैलेंस को चेंज मत करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा इनिशियल कैपिटल है कितना बिजनेस में। हाँ, अगर मैंने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो जाएगा उसमें। ठीक है, बट ये रेवेन्यू नेचर का आइटम जैसे प्रॉफिट लॉस, सैलरी, कमीशन जो रेगुलर हर साल होता है, वो सब चीज उसमें एडजस्ट ना हो, ताकि मेरा जो कैपिटल का बैलेंस है वो फिक्स्ड और इंटैक्ट रहे, सेम रहे, चेंज ना करे। तो यहां पे हम लोग 2 लेजर बनाते हैं, 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। पहला अकाउंट बनाते हैं हम लोग, एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाते हैं हम लोग करंट अकाउंट। आगे चलकर हम लोग आपको मिलेगा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वर्ड मिलेगा। तो कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन करते हैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ याद रखना, यहां पे सिर्फ और सिर्फ परमानेंट नेचर का आइटम जाएगा। परमानेंट नेचर का मतलब हो गया, परमानेंट नेचर में दोनों आ जाएगा, इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा। अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं वो भी आ जाएगा, क्योंकि एक बार कैपिटल लगा दिया उसको दोबारा निकाला नहीं जाता है लंबे समय तक। ये ना कि आज लगाया फिर कल निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है।
बहुत सोच समझ के कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसमें फर्दर इन्वेस्ट किया जाता है, वो हर बार चेंज नहीं होता, ये परमानेंट नेचर का रहता है। तो अगर इंट्रोडक्शन है तो वो जाएगा परमानेंट नेचर वाला। और अगर ड्राइंग है, ड्राइंग आपको दो तरह का मिलेगा, याद रखिएगा, यहीं पे मैं क्लियर कर दूं आपको। ड्राइंग दो तरह का मिलेगा। पहला ड्राइंग, उसमें क्वेश्चन में लिखेगा परमानेंट, परमानेंट वर्ड यूज करेगा या वर्ड यूज करेगा आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल, कभी कभी लगता है कि हम ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते, कुछ निकाल लेते हैं, तो वो परमानेंट विड्रॉवल है। हम उस ड्राइंग की बात कर रहे हैं। अगर परमानेंट विड्रॉवल है तो वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अगर सिर्फ ड्राइंग बोलता है क्वेश्चन में, तो ड्राइंग का मतलब आप मान के चलना टेम्पररी ड्राइंग, क्योंकि प्रॉफिट मिलता है साल के एंड में, तो पार्टनर अपने करंट यूज के लिए, कुछ पर्सनल यूज के लिए साल के बीच में कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है। वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ड्राइंग के बारे में। तो आप ये मान के चलो, एक नॉर्मल ड्राइंग होता है जो साल के बीच में 2 बार 3 बार 4 बार पार्टनर निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग टेम्पररी ड्राइंग होता है। बट ये जो हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं, ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, ये परमानेंट नेचर का ड्राइंग है, ठीक है। सिर्फ ड्राइंग वर्ड यूज करेगा तो आप उसको टेम्पररी मानना, अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल बोलेगा तो परमानेंट मानना। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ परमानेंट नेचर की चीजें जाएंगी। और करेंट अकाउंट में क्या जाएगा, यहाँ पे करेंट अकाउंट में जाएगा इसके अलावा बाकी सारा जो रेवेन्यू नेचर का चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट या लॉस, वो जाएगा। और क्या होता है, सैलरी जाएगा, वो जाता है करेंट अकाउंट में। कमीशन होगा, वो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब चीजें इसमें जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा। कौन सा ड्राइंग, टेम्पररी वाला ड्राइंग, परमानेंट वाला ड्राइंग नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेम्पररी ड्राइंग में लगता है, परमानेंट ड्राइंग में नहीं लगता। परमानेंट ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट था, जो हम लोग सीखे थे अभी, तो ये भी याद रखना है। अगर परमानेंट ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट, क्वेश्चन है ऐसा, बुक में मिलेगा आपको क्वेश्चन, जहां पे परमानेंट ड्राइंग है उसके ऊपर आप कौन सा रेट लगाओगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओगे, ठीक है। तो ये दो मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसका यूज हम लोग को आगे मिलेगा फर्दर क्वेश्चन में। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया कैपिटल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा फास्ट ट्रैक कोर्स में, वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। उसके सारे फॉर्मूला, सारे मेथड्स वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा उसके बाद एक क्लास रहेगा, अगर उसमें टाइम मिला, अगर टाइम तो नहीं मिलेगा, अगर मिला तो कमीशन वाले बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। ओके, थैंक यू।